तो ये जंतर मंतर जो है ये सवाई जय सिंह सेकंड राजा ने बनाया था। जंतर मंत्र को कंप्लीट होने में 6 साल का समय लगा था। जंतर का मतलब इंस्ट्रूमेंट, मंत्र मीन्स कैलकुलेशन। धूपगढ़ी 6 घंटे पूरब में काम करेगा, 6 घंटे पश्चिम में काम करेगा। ये जो यंत्र पर देख रहे हैं ये ध्रुव तारा देखने का यंत्र है। इतना ऊंचा और इतना भारी बनाने का क्या जरूरत? अगर हवा पश्चिम में चल रहा है तो बाढ़ भी आ सकता है। अब मैं आपको जंतर मंतर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जंतर मंतर जो है ये सवाई जय सिंह सेकंड राजा ने बनाया था 1728 1728 में बनाया था। और यहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है सब मार्बल स्टोन का बना हुआ है कि राजा ने सोचा अगर मेटल का बनाया जाएगा क्लाइमेट से खराब हो जाएगा। और इस जंतर मंत्र को कंप्लीट होने में 6 साल का समय लगा था। 1728 में चालू हुआ, 1734 में कंप्लीट हुआ। और ये जंतर मंत्र मोस्टली सनलाइट में यंत्र काम करेगा। जंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट, मंत्र मीन्स कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट। जय सिंह सेकंड ही वाज अनयूजुअल किंग इज आल्सो एस्ट्रोनॉमिकल किंग, जिन्होंने हिंदुस्तान में 5 जंतर मंत्र बनाए। और सवाई का टाइटल इसी राजा को मिला था, जय सिंह सेकंड। सवाई का मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एबिलिटी, एक्स्ट्रा टैलेंट। जैसे हम उम्र के साथी मित्र होते हैं ना, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। तो ये बहुत बड़े विद्वान थे, इनको ज्योतिष का बहुत तगड़ा नॉलेज था, जिन्होंने हिंदुस्तान में 5 जंतर मंत्र। लेकिन जयपुर का जंतर मंत्र आज भी यूनेस्को के पार्ट है, अंडर यूनेस्को के आ गया है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्ट है। और यहाँ जो जंतर इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट है ना वो कार्य कर रहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट काम करते, कुछ आउट ऑफ ऑर्डर है, कुछ काम करते कुछ काम नहीं करते हैं। अपन उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को समझना जो एट प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन में है। जो पहला जो यंत्र अपन देखने के चलेंगे ये है छोटा धूपगढ़ी है। ये स्मॉल सनडायल जो मेरा इंडिकेशन मिल रहा है ये छोटा धूपगढ़ी का पार्ट है। ये धूपगढ़ी कैसे काम करेगा? ये धूपगढ़ी 6 घंटे पूरब में काम करेगा, 6 घंटे पश्चिम में काम करेगा। ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, ये दक्षिण है। समझ में आ गया? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये ध्यान दीजिए, सनराइज सुबह के टाइम में सनराइज ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा ना, पूर्व से सूर्य ऊपर आएगा ऐसे। तो ये जो दीवार है गाइस बाबू, ये दीवार का शैडो मार्बल की प्लेट पर गिर गया उधर उस बाजू में। अच्छा। जैसे मॉर्निंग में अपन यहाँ खड़े तो अपना शैडो इधर जाता है, आफ्टरनून में सूर्य इधर चला जाएगा, दीवार का शैडो यहाँ पर आएगा। जहाँ दीवार का शैडो आएगा वो जयपुर का लोकल टाइम देखने को मिलेगा, जयपुर में कितना बज रहा है। ये धूपगढ़ी 6 घंटे पूरब, 6 घंटे पश्चिम में काम करेगा। अगर सनलाइट होगा यंत्र काम करेगा, सन बादल में रहेगा, कोई जानकारी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा सनलाइट से कनेक्ट है। समझ में आ गया आपको? तो ये कैसे काम करता है ये अपन को जानकारी लेना है। अब देखते हैं मॉर्निंग का पार्ट उधर वाला 6 to 12, फिर आफ्टरनून में 1 to 6 PM। ये लोकल टाइम बताएगा जयपुर का ओनली। पहले अपन को लोकल टाइम चेक करना है, फिर वहाँ बोर्ड लगा हुआ है उसमें डिफरेंस ऑफ द टाइम लिखा हुआ, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 19 मिनट, जो भी है डिफरेंस टाइम, वो अपन को लोकल टाइम जो आएगा उसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी अपनी घड़ी का टाइम आएगा। क्योंकि अपना घड़ी है ना IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जयपुर का लोकल टाइम बताएगा। अब देखते हैं जयपुर में कितना बज रहा है। आइए प्लीज, जयपुर का टाइम बताते हैं आप। अब ये 20 मिनट है अजीत बाबू। डिफरेंस ऑफ द टाइम ये देखो 20 मिनट लिखा हुआ है ना, डिफरेंस ऑफ द टाइम 20 मिनट लिखा हुआ है। तो ये चेंज होता रहता है, 4-5 दिन चेंज होता रहता है। अब ये मॉर्निंग का पार्ट है 6 to 12, 6 से 12 का काम करेगा। सुबह के टाइम में 6 से 12, आफ्टरनून 1 to 6 PM वो बाजू वाला। अब ये लोकल टाइम देखेंगे, प्लस अपन को जोड़ना है डिफरेंस टाइम, 20 मिनट जोड़ना ऐड करना है। अब ये देखो आपको दिख रहा है कितना बज रहा है आपको। इधर आइए, हेलो सुनील बाबू, ध्यान देने का। ये 10 है ना, 10 लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा इधर हो जाए ना, थोड़ा सा बता दूँ आपको। यस प्लीज बच्चा, यस आइए प्लीज बच्चा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, यस बच्चा, एक्सक्यूज मी, इधर आ जाइए। हेलो अजीत बाबू, ये ध्यान देने का। अजीत बाबू हेलो, ये 10 है, 10 लिखा हुआ ना 10, ये 10 है ना, ये 10 लिखा हुआ। 10 बच गया, 10, 5, 10, 10 और 10, 11, 12, 10 past 12 लोकल टाइम हो गया। 10 बज के 12 मिनट लोकल टाइम हो रहा है, प्लस 20 और जोड़ दो, कितना हो गया अपने घड़ी देख लो। हाँ 10 बज के 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, फिर 11 और ये 12 सेट हो गया ना, 12 20
32-33 हो रहा है ये ना लगभग ही। फिर ये शेडो यहाँ चले जाए, ये हो जाएगा 10 बज के 23 मिनट हो जाएगा, फिर 24, फिर ये हो जाएगा। ये मतलब 15, ये 10 है ना, तो ये 11 और 12 और 13 14 और ये 15 मिनट हो जाएगा। फिर पर वाला 15 मिनट का है। 15 हाँ, ये 15 मिनट का है। जैसे 15, 30, 45 और ये 60 हो गया 15 मिनट। तो 1 घंटे को मिनटों में डिवाइड कर गए, तो 10 बज के 13 मिनट हो रहा, 12-13 हो गया, प्लस 20 जोड़ दो बस, प्लस उसमें 20 और जोड़ना ही पड़ेगा तभी आएगा अपनी, ये क्योंकि ये लोकल टाइम जयपुर का है, अपना जोड़ेंगे तब अपनी घड़ी का IST आएगा। ये चेंज होता रहता है। यहाँ जो कुछ प्रेसिडेंट है, ये जो यहाँ रहते हैं ना, जो विद्वान जो आदमी, जैसे क्लाइमेट के अनुसार चेंज होता रहता है, ये उसी के अनुसार होता है। क्योंकि और ये आफ्टरनून का पार्ट है। हेलो, आफ्टरनून 1 to 6 PM ये काम करेगा, शाम का। सूर्य इधर चलाएगा, दीवार का शेडो यहाँ पर आएगा आफ्टरनून में, लेकिन लोकल टाइम आएगा, प्लस ये करना ही पड़ेगा। ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान देने का विकास। हेलो, ये जो यंत्र अपन देख रहे हैं, ये ध्रुव तारा देखने का यंत्र है। ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में दिखाई देता है। ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कैसे पता चलता था ध्रुव तारा देखने का यंत्र? ये राजाओं के टाइम में, अभी नहीं, राजाओं के टाइम में चेक किया था ध्रुव तारा। तो जैसे मॉर्निंग होता है ना, सुबह का टाइम है 4 बजे, सुबह 4 बजे, तो एकदम अपन आएगा यहाँ से बैठ कर अपन इस नोज को टच करेंगे, नोज को टच करके इस डायरेक्शन में हमको बड़ा तारा दिखा, सीधा बड़ा तारा आएगा, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में दिखाई देता है। तो ये है नॉर्थ पोल इंस्ट्रूमेंट, ध्रुव दर्शक यंत्र। कौन सा है? ध्रुव दर्शक यंत्र है। तो उस जमाने में ध्रुव तारा का एकदम एग्जिट सीधा इधर बड़ा तारा होता है, तो ध्रुव दर्शक यंत्र। नेक्स्ट जो यंत्र है, ये नाड़ी वाला गोला है। नाड़ी वाला गोला लिखा ना, नाड़ी वाला उत्तरा गोला, और गोला लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या है, आपको बता देता हूँ मैं, आपको ध्यान देने का, ये भी सनडायल का पार्ट है, ये भी धूप घड़ी का पार्ट है। ये धूप घड़ी 6 महीने नॉर्थ में काम करेगा, 6 महीने साउथ में काम करेगा। क्योंकि गर्मियों में सूर्य उत्तरायण में आ जाता है, सर्दियों में सूर्य साउदर्न दक्षिण में चला जाता है। अभी इस पर सनलाइट नहीं आ रहा है, पूरा पर शेडो ना। कब काम करेगा ये पार्ट? ये पार्ट काम करेगा 23 मार्च से 24 सितंबर का, 23 मार्च टू 24 सितंबर। ये उत्तरायण में आ जाएगा सूर्य, फिर इधर सूरज रहेगा तब ये काम करेगा। अभी विंटर है, सूर्य साउदर्न में चला गया, वो बाजू काम कर रहा है ऐसा। हाँ, उधर भी। अब ये देखिए, हम लोहे का जो स्पाइक है ना, लोहे का स्पाइक, आयरन स्पाइक आ गया। हाँ, ये देखो 10 बज के आगे चला गया, 14 मिनट के लगभग हो रहा है। 10 है ना आयरन का, लोग 10, 14, 10 पास 14 प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा अपन को? 20 जोड़ना पड़ेगा, फिर अपनी घड़ी का आ जाता है टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप ये थोड़ा समझने का, ये जयप्रकाश यंत्र है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जयप्रकाश यंत्र। जय का मतलब जय सिंह, प्रकाश का मतलब सनलाइट, यंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट। 1 घंटे ये पार्ट काम करेगा, 1 घंटे बाजू वाला करेगा। अब इसमें क्या पता किया जाता है? इसमें यह पता किया जाता है कि सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है। वो कैसे पता चलेगा? कि बीच में, तार के बीच में गोल गोल रिंग लगा ना, वो गोल गोल रिंग लगा हुआ तार के बीच। इसका शेडो अभी मार्बल प्लेट पर नहीं आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, वो बाजू वाला काम करेगा। क्योंकि वो उसका शेडो लाल पत्थर पे जा रहा है, वो स्टोन पे जा रहा है, वो देखो जा रहा है ना उधर कोने में। तो ये मार्बल की प्लेट में वो उधर चला गया है, तो ये काम नहीं करेगा। 1 घंटे बाद में ये चालू हो जाएगा, वो काम करेगा बाजू वाला। 1 आवर्स काम करेगा। आओ देखना बच्चा, इधर आओ, फॉलो यस प्लीज आइए। अब तो ये तो दिख रहा है आपको, क्या क्या शेडो आ गया? ध्यान देने का तुमको, रिंग का शेडो वो आ गया, मार्बल की प्लेट पर आ गया, काम कर रहा है। मार्बल की प्लेट देख लिया, काम कर रहा है। अभी जो सन का पोजीशन कहाँ है? अभी चल रहा है सूर्य सेजिटेरियस, धनु राशि में है। ये कब तक रहेगा? ये 22 दिसंबर तक इसी तक रहेगा, टिल 22 दिसंबर स्टिल गोइंग ऑन इन सेजिटेरियस, धनु राशि में चलेगा। 1 घंटा पूरा हो जाएगा, फिर ये इसका रिंग का शेडो लाल पत्थर पे आएगा, वो बाजू वाला काम चालू कर देगा। लेकिन पोजीशन कौन सा आएगा? वही सेजिटेरियस, धनु राशि। तो 1 आवर्स समझ में गया? 1 आवर्स का पार्ट है। लेकिन ये पोजीशन बताएगा सूर्य का पोजीशन, कि सूर्य कौन सी राशि में भी विचरण कर रहा है, समझ गए? 1 महीने ये सूर्य एक ही राशि में रहेगा, ध्यान देने का तुमको है। तो 1 महीने सूर्य एक ही राशि में रहता, फिर दूसरे में चला जाता। नेक्स्ट जो पार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर अपने 12 राशियों के 12 यंत्र है, मतलब 12 जोडिक साइन। 12 राशि होती है, जैसे कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, लिब्रा, एरिस, जो भी 12 राशि हैं। ये यंत्र उस जमाने के 1728 के बने हुए, आज भी ऐसे के बरकरार है। अब ये यंत्र क्या काम आते थे? अभी नहीं, राजाओं के टाइम में इन यंत्रों को जन्म कुंडली बनाने में काम आते थे, हॉरोस्कोप के लिए। उसमें ये देखा जाता कि बच्चे का जन्म कब हुआ। और जो विद्वान पंडित लोग होते हैं ना, फिर वो लगन निकालते, अपने हिंदुज़म में लगन होता है, लगन सिस्टम। फिर उसके बाद भी इन यंत्रों को जन्म कुंडली में काम में लिया जाता था। ये 12 राशि के 12 यंत्र है,
लेकिन उस ज़माने में ये हॉरोस्कोप जन्म कुंडली बनाने में काम आएगा। विजय बाबू जाने अजीत बाबू जन्म कुंडली हॉरोस्कोप के लिए। तो ये सारे मार्बल स्टोन के बने हैं, 12 राशि के 12 यंत्र। ये 12 राशि के 12 यंत्र बने हुए हैं सारा टोटल। 12 राशि के अलग अलग राशि का हर सिंबल है। तो ये उस जमाने में मैंने आपको जिक्र किया ना, हॉरोस्कोप जन्म कुंडली में काम आएगा। हाँ, कुंभ राशि अलग अलग हर राशि का सिंबल है। तो इसमें कुछ आइडिया क्या आपको? नहीं, ये उस जमाने में काम आते थे, जन्म कुंडली में काम आते थे। अभी नहीं, राजाओं के टाइम में काम लिया जाता है, जन्म कुंडली बनाने में आते थे। आ जाओ, जेमिनी आ गया, फिर टॉरस आ गया, हर राशि का अलग अलग सिंबल है। तो ये हॉरोस्कोप के लिए काम आता था। क्या था? हॉरोस्कोप जन्म कुंडली बनाने में। नेक्स्ट पार्ट आप चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द संसार का सबसे बड़ा धूप घड़ी दिखेगा। ये अपन ने देखा था ना, हवा महल से देखा था अपन को ये व्यू। तो ये संसार का सबसे बड़ा धूप घड़ी, इसका वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम है। इसका वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम है, वर्ल्ड गिनीज बुक नाम है। आइए देखते हैं। ये वही पैटर्न है जैसे अपने छोटा दिखा था धूप घड़ी, ये उसी का प्रारूप, लेकिन इस राजा ने इसको बहुत बड़ा बना दिया। वही पैटर्न आ गया है, ये देख लीजिए है, वही पैटर्न आ गया है। अब ये शैडो चला गया ना, 10:15 से आगे चला गया है। मतलब 17 मिनट के लगभग हो रहा है, 10:17 या 18 मिनट लगभग। प्लस कितना पड़ना पड़ेगा हमको? 20। वो शैडो वहाँ चला गया, दीवार का शैडो ना, वो मार्बल की प्लेट पर जा रहा है। तो ये 12 बजे टिल 12, 12 बजे 6 to 12 मॉर्निंग का पार्ट है। और ये ऐसा ही पैटर्न उधर है, 1 to 6 PM। अच्छा, 1 to 6 PM लोकल टाइम बताएगा। तो ये ऊपर कितना 28 करना पड़ेगा। वो 28 करना पड़ेगा, तभी आएगा। ये आज का अपनी टाइम के हिसाब यहाँ से टाइम। आओ, इसको बोलते हैं विराट सम्राट यंत्र। सम्राट का मतलब बड़ा, यंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट। विराट सम्राट यंत्र है। अब क्या है कि कई बार टूरिस्ट पूछता है कि इतना ऊंचा और इतना भारी बनाने का क्या जरूरत है राजा को, इतनी ऊंची दीवार क्यों बना दिया है? क्योंकि ये भी वही टाइम बता रहा है जैसे अपने छोटा धूप बड़ी दिखा था, लेकिन इसके पीछे भी कारण रहा है। ये कारण क्या कि जून का लास्ट भी कहता है ना, राजाओं के टाइम से 1728 से लेकर आज भी जून का लास्ट भी कहता है, एंड ऑफ द जून। जयपुर शहर के 5 या 6 पंडित लोग, पंडित होता है एस्ट्रोलॉजर, शाम के टाइम सीढ़ियों से ऊपर जाएगा। ऊपर जाकर राइट साइड में जो दीवार है, जहाँ 2 स्टोन लगा हुआ, 2 स्टोन दिख रहा है दीवार के अंदर, निकले हुए हैं। हाँ निकले हुए। ऐसा स्टोन दरवाजे के ऊपर वो लग रहा है, गोल गोल दिख रहा होगा आपको। वहाँ वो पंडित लोग क्या करेंगे, महीन कपड़ा होता है ना, पतले कपड़े का ऊंचा झंडा लगा देंगे, झंडा फ्लैग। फिर उससे देखा विंड डायरेक्शन, हवा किधर मुंह कर रहा है, हवा किधर चल रहा है। क्योंकि हवा चलेगा झंडा इधर उधर घूमेगा, पतला कपड़े का झंडा घूमेगा। अगर हवा पूरब में चल रहा है, हेलो, पूरब में हवा चल रहा है तो बारिश भी अच्छा होगा, फसल भी अच्छा होगा। अच्छा। अगर हवा दक्षिण में चल रहा है, मानसून अच्छा नहीं रहेगा, फसल खराब हो जाएगा, फसल नहीं होगा, फेमाइन, ड्रोट, अकाल भी पड़ सकता है। अगर साउथ में चल रहा है, अगर हवा नॉर्थ में चल रहा है तो बारिश और फसल दोनों अच्छा रहेगा। अगर हवा पश्चिम में चल रहा है तो बाढ़ भी आ सकता है। तो ये राजस्थान स्टेट का बताता है कि राजस्थान में मानसून कैसा रहेगा। तो ये उस जमाने का वेदर फोरकास्ट है, क्या ना, वेदर फोरकास्ट। तो ये हर साल होता है जून के लास्ट में। उस टाइम लेट इवनिंग टाइम में जयपुर के 5 या 6 पंडित लोग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर, विद्वान, जिनको ज्ञान होता है, वो यहाँ पर आता है। फिर जयपुर का लोकल बॉडी काफ़ी इकट्ठा होता है, तो फिर इसका पेपर में डिक्लेयर होता है कि राजस्थान में मानसून कैसा रहेगा। अभी भी होता है, आज भी होता है ये, और परफेक्ट सही आता है। तो उस ज़माने में कहाँ साइंस टेक्नोलॉजी था बताओ आप? था क्या? नहीं था ना। तो उस जमाने के दीवान देखो, क्या राजा का बस सोच देखो कितना बड़ा है, एकदम परफेक्ट आता है, पैटर्न सही आता था, एकदम परफेक्ट। अच्छा, ये बड़ा धूपगढ़ी का रम मॉडल बना हुआ है, ये रम मॉडल है। ये अपन देख रहे थे ना अभी, कब का बना? ये अभी गवर्नमेंट ने करीब, ये बहुत पहले बना दिया, जूना है ये करीब। ये लकड़ी वही है जो मैंने बोला था, रोहिड़ा वाली, और ये करीब 150 साल पुराना है। ये बहुत पुराना मॉडल है इसका। तो ये बहुत पुराना मॉडल है, आज भी लकड़ी वैसी की वैसी है। कि मैंने बोला था ना, इस पर दिमक नहीं लगेगा, कीड़ा लगा दिमक नहीं लगता, ये उसका मॉडल है। अब आएगा रामा यंत्र, आगे वाला राम यंत्र। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अजीत, राम यंत्र। रामा यंत्र राम सिंह यादव की यादगार में बना था। राम सिंह जो राजा थे ना जी, उनकी यादगार में यंत्र बनाया गया था। इसको बोलते राम यंत्र। अब ये यंत्र क्या काम आता था, ध्यान देना बाबू, इधर आ जाइए अजीत बाबू। ये जो यंत्र है ना, इसमें ये पता किया जाता है कि सूर्य
क्योंकि सनराइज 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री, धीरे धीरे ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। जो लोहे का जो राड है ना, हाँ हाँ इसका शेडो है ना, ये लोहे का राड का शेडो मार्बल की प्लेटों पर गिरेगा गिरेगा। जी। तो ये बताता था कि सूर्य इतनी डिग्री पे आ गया, इतनी ऊंचाई पर आ गया, डिग्री डिस्टेंस 35 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री, जो भी है ना, जो अपने काउंट करते हैं, जो तो भी ये अपने इंडिकेट करता है। 23.5 हाँ, डिग्री। तो इससे बताता है कि ये सूर्य इतनी ऊंचाई पर चल रहा है। ये तो ऊंचाई का पार्ट हो गई, ये हो गया लंबाई का, लैंगिट्यूड, एटीट्यूड एंड लैंगिट्यूड में काम आता था। इसको बोलते हैं रामा यंत्र। उस जमाने में ये यंत्र काम आता था सूर्य का देखने की कितना ऊंचाई पर। ये जो है, ये मॉडल है उसका, जयप्रकाश यंत्र का रम मॉडल है, ये रम मॉडल है। और वो चक्र यंत्र उसको बोले थे ना मैंने, जयप्रकाश यंत्र, ये चक्र यंत्र आगे वाला है। चक्र यंत्र अभी क्लोज कर रखा है, क्लोज कर रखा है। तो इसमें जो बीच में वो जो प्लेट पड़ा है ना, बीच में मेटल का प्लेट है, उसमें ये दिखाया था टेलीस्कोप के जरिए उस जमाने में। इसमें अक्षांश होते हैं ना, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, अक्षांशों के लिए काम में लिया जाता था। ज्योग्राफी में आते हैं ना अक्षांश वगैरह, उस टाइम ये अक्षांशों के लिए काम आ जाता है। अब तो ये ब्लॉक कर दिया है, उस जमाने में काम आता था अक्षांशों के लिए। अक्षांश होते हैं ना, उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों में, तो ये उसका बोलते हैं चक्र यंत्र। चक्र यंत्र, आइए प्लीज। और ये जो अपने देखा था, ध्यान देने का सुनील, ये भी वही मॉडल है, 6 महीने नॉर्थ 6 महीने साउथ का देखा था ना, ये उसका मॉडल आ गया। देखिए 6 महीने नॉर्थ 6 महीने साउथ का मॉडल आ गया। मंत्र का अवलोकन किया, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, यूनेस्को का पार्ट है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट करे, आज भी इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, जिनका अपन को बहुत बारीकी से जानकारी मिला। ये जंतर मंतर जो जय सिंह सेकंड का बनाया था, जो अपन देख रहे हैं, आज भी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, जंतर मंतर। ये दिख रहा बोर्ड क्या आपको, जंतर मंतर।